इसलिए आज मैं आप लोगों को सिकंदर पढ़ाऊँगा, सिकंदर के बारे में। ठीक है, तो पहले जानिए सिकंदर का जन्म कब हुआ था। तो सिकंदर का जन्म 359 BC 369 BC मतलब ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मैसेडोनिया या मकदूनिया, यूनान में। ठीक है, सिकंदर का पूरा नाम क्या था? ये सिकंदर थर्ड था, याद रखिएगा, ग्रेट अलेक्जेंडर सिकंदर थर्ड। पिता का नाम क्या था? फिलिप सेकेंड था। और गुरु अरस्तु थे। ये दो लोगों को आदर्श मानता था सिकंदर। किसको? हरकुलिस और साइरस को। साइरस कौन था? जिसने भारत में पहली बार आक्रमण किया था। पत्नी इसकी रक्सोना थी। घोड़े का नाम बुकाफेला था। ठीक है, अच्छा एक एक्स्ट्रा नॉलेज बता दूँ कि सिकंदर का गुरु तो अरस्तु था, अरस्तु का गुरु प्लेटो था, और प्लेटो का सुकरात था। तो ये क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र का सुकरात किसको कहा जाता है? बताइए आप। महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है महागोविंद रानाडे को। ठीक है, तो इसके बाद जब पिता उसका 356 BC मतलब फिलिप सेकेंड यूनान की राजगद्दी पर 356 BC में राजगद्दी पर बैठता है, लेकिन इसकी हत्या हो जाती है 335 BC में। अब इसकी हत्या हो गई तो सिकंदर को मजबूरन राजगद्दी में बैठना पड़ा 20 वर्ष की उम्र में। सिकंदर सबसे पहले सबसे बड़ी सेना बनाता है, जल सेना और थल सेना दोनों। जल सेना का सेनापति निरयाकस को बनाता है, थल सेना का सेल्यूकस निकेटर को। इस सपना था कि एशिया माइनर को जीतते हुए ईरान, सीरिया और इराक और मिस्र को जीतते हुए भारत की ओर आगे बढ़ना। इसने सबसे पहले ईरान पर आक्रमण किया 334 ईसा पूर्व से 330 ईसा पूर्व में। 334 से 330 ईसा पूर्व तक सिर्फ ईरान के साथ ही युद्ध करता रहा। ईरान में उस समय शासक कौन था? डेरियस थर्ड। इस युद्ध कहा जाता है ईरान या अरबेला के। क्वेश्चन आता है ईरान अरबेला के किसके बीच हुआ था? तो डेरियस थर्ड और सिकंदर के बीच। सिकंदर इसको जीत जाता है, लेकिन डेरियस थर्ड की मृत्यु हो जाती है। इस बार सिकंदर आगे बढ़ता है, सीरिया, इराक और मिस्र को जीतता है। इसको मिस्र को जीतने के बाद वो कुछ समय के लिए विश्राम करता है। जहाँ पर विश्राम करता है वहाँ एक शहर की स्थापना करता है, अलेक्जेंड्रिया ऑफ अराकोसियंस। अलेक्जेंड्रिया अराकोसियंस अफगानिस्तान में आज उसका नाम कांधार है। तो उसकी स्थापना किसने की था? सिकंदर ने। किसको? अलेक्जेंड्रिया ऑफ अराकोसियंस की। अब यहाँ पर विश्राम कर रहा शहर की स्थापना करता था। इसके पूर्व में जो बैक्टीरिया शहर था और पश्चिमी अफगान, ये दोनों को जीत लेता है। जब इन दोनों को जीत लेता है फिर उसके बाद आगे बढ़ता है। जैसे आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने से पहले कि इसी समय जब ये पूर्व में बैक्टीरिया और पश्चिमी अफगान को जीत लेता है तो इतिहासकारों ने इसको ग्रेट एम्परर ऑफ पर्सिया कह दिया, मतलब ईरान का महान सम्राट कह दिया। इतने बाद जैसे आगे बढ़ता है तो खैबर दर्रा को पास करते हुए, मतलब खैबर दर्रा होते हुए भारत में प्रवेश कर जाता है। जैसे भारत प्रवेश करता है इसको कई जनजातियाँ मिलती हैं, जिसमें पहली जनजाति हास्ती या एस्टस जनजाति थी, जिसकी राजधानी पुष्कलवती हुआ करती थी। इनसे युद्ध होता है और ये युद्ध लगभग 30 दिनों तक चलता है। 30 दिनों तक युद्ध चलता है और 40,000 सैनिकों को बंदी बना लेता है। हास्ती जनजाति की हार हो जाती है और सिकंदर जीत जाता है। इसके बाद आगे चलता है तो एक और जनजाति मिलती है जहाँ पर रानी कृपा राज कर रही होती है। वो नाम था मस्वंती नगर और इनके किले का नाम था मस्सक का किला। तो ये युद्ध मस्सक का युद्ध कहलाता। मस्सक युद्ध किसके बीच हुआ था? सिकंदर और रानी कृपा के बीच। ये पहला युद्ध था जिसमें महिलाएं भाग लेती हैं। ये क्वेश्चन पूछता है कि सिकंदर के अभियान में वो कौन सा युद्ध है जिसमें महिलाएं पहली बार भाग लेती है? कौन सा? मस्सक का युद्ध। ठीक है, सिकंदर जीत जाता है, रानी कृपा हार जाती है। इसके बाद फिर आगे बढ़ता है तो उसको हिंदू कुश पर्वत मिलता है। तो हिंदू कुश पर्वत पार करने के लिए अहिंद का पुल का निर्माण करता है, अहिंद पुल का निर्माण करता है। अहिंद के पुल का निर्माण करता है। इसके बाद निर्माण करने के बाद हिंदू कुश पर्वत पार करता है। जिसे पार करता है तक्षशिला आ जाता है, जहाँ उस समय राजा कौन था? राजा आम्बी था। तक्षशिला में किसका राजा था? आम्बी था। और तक्षशिला जो विश्वविद्यालय हुआ करता था उसका कुलपति चाणक्य हुआ करता था। राजा आम्बी जैसे देखता सिकंदर आ गया तो उसने राजा आम्बी जो है सिकंदर सामने समर्पण कर देता है। जैसी ये बात चाणक्य को पता चलती है कि राजा आम्बी समर्पण कर देता है तो चाणक्य मगध जाते हैं सहायता के लिए। और मगध में उसमें घनानंद होता है। अब जानते हैं घनानंद जो है सहायता नहीं करता, कहाँ चले जाते हैं। फिर इसके बाद जैसे झेलम नदी की ओर आगे बढ़ता है, झेलम नदी के उस पर एक पंजाब राज्य हुआ करता था। तो पार करने के पहले सिकंदर जो राजा को निमंत्रण लिखता है युद्ध के लिए, और निमंत्रण लिखता है। जिस निमंत्रण राजा पुरस मिलता है उसके तुरंत बाद ही झेलम नदी में बाढ़ आ जाती है। तो राजा पुरस सिकंदर निश्चिंत हो जाता है कि अब युद्ध नहीं होगा, लेकिन सिकंदर जो है झेलम नदी को सेनापति निरयाकस के नेतृत्व में पार करता है और आक्रमण कर देता है। अचानक आक्रमण करता है तो ये युद्ध हाइडस्पीस का युद्ध, झेलम का युद्ध, ये वितस्ता का युद्ध किसी नाम से आ जाता है। हाइडस्पीच का युद्ध, झेलम की वितस्ता जिसके बीच पोरस और सिकंदर के बीच कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में, जिसमें पोरस हार जाता है और सिकंदर जीत जाता है। ठीक है, राजा पोरस हार जाता है और सिकंदर जीत जाता है। जब सिकंदर जीत जाता है तो राजा पोरस से पूछता है
कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। राजा पोरस कहता है कि एक हारी हुई राजा के साथ जैसे व्यवहार किया जाता है वैसा मेरे साथ व्यवहार किया जाए। ये सुनकर सिकंदर खुश हो जाता है और उसको जीता हुआ राज वापस लौटा देता है और उसको अपना सहयोगी बना लेता है। फिर सिकंदर आगे बढ़ता है तो रावी और ब्यास नदी के बीच उसको कई जनजातियाँ मिलती हैं, जिनमें 3 मुख्य थी। कत्था जनजाति, आश्रिडकोई जनजाति, मलई जनजाति। आश्रिडकोई मुल्तान में है और मलई जनजाति मांडगोमरी जिला पाकिस्तान में है। तो पहली जनजाति उसको कत्था जनजाति मिलती है। सिकंदर और कत्था जनजाति के बीच युद्ध होता है, जिसमें सिकंदर जीत तो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा सेना इसकी हमारी जाती है और कत्था जनजाति खत्म हो जाती है। और इसके बाद ब्यास नदी के तट पर पहुंचता है। ब्यास नदी के तट पर पहुंचने के बाद सेना उसकी बहुत थकी होती है और पार करने से मना कर देती है। और क्योंकि उसको भारतीय कौशल का परिचय खबरदार पार करते ही मिल चुकी थी, तो सेना डरी हुई थी। सिकंदर बार बार कहता है, सिकंदर के बार बार कहने पर जब सेना पार नहीं करती, सिकंदर पर दुख भरे स्वर में कहता है कि मैं उन दिलों में उत्साह भरना चाहता हूँ जो निष्ठाहीन और कायरतापूर्ण से दबे हुए हैं। इसके बाद सिकंदर वापस लौटने का मन बना लेता है और लौटने से पहले ब्यास नदी के ऊपर 3 कार्य करता है। कौन कौन से 3 कार्य करता है? विजय स्तंभ बनवाता है, 1200 वेदियों का निर्माण करता है और विधि पूर्वक एक करता है और यहाँ से मोर ले जाता है और यहाँ पर 2 नगर की स्थापना भी करता है। 2 नगर कौन? घोड़े के नाम पर बुकाफेला और निकैया नगर, जो पाकिस्तान का विजयनगर है। ठीक है। फिर सिकंदर जब वापस लौटता है तो एक बात ध्यान रखिए कि जब यहाँ पे सिकंदर के साथ कत्था जनजाति युद्ध कर रही थी तो मलई और अक्सुरी की जनजाति छुप जाती है और जब ब्यास नदी पे 3 कार्य करके वापस लौटने लगती है तो मलई और अक्सुरी जनजाति को लगता है कि सिकंदर वापस उन पर युद्ध करने के लिए आता है, तो जनजाति इन पर आक्रमण कर देती है। जिसे आक्रमण करती है तो मलई जनजाति में ब्राह्मण भी होते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी जनजाति में ब्राह्मण थे, तो मलई जनजाति में ब्राह्मण थे। और सिकंदर जो है इनसे युद्ध करता है। सिकंदर जीत तो जाता है, लेकिन सिकंदर की सेना की रीढ़ टूट जाती है और सिकंदर बहुत रूप से घायल हो जाता है और बीमार पड़ जाता है। जो सिकंदर बीमार पड़ता है तो सीरिया का राजा सेल्यूकस निकेटर को बना देता है और वापस यूनान की ओर लौटने लगता है। तो सीरिया का राजा किसको बनाता है? सेल्यूकस निकेटर को। और जैसे आगे बढ़ता है तो बीमार पड़ जाता है। बीमार पड़ने पर इस चिकित्सक को बुलाया जाता है। चिकित्सक पीलिया, मलेरिया, बुखार सब बताते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होता। बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में मृत्यु हो जाती है। तो आज का टॉपिक खत्म हो गया।